नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी शर्त पर स्वाभिमान से समझौता ना करें। जी हाँ, आपके सामने कितना भी बड़ा प्रलोभन हो, कितना भी बड़ा आपके सामने ऑफर हो, लेकिन उसके एवज में यदि आपके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है या आपका स्वाभिमान धूमिल हो रहा है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो बिल्कुल भी उस ऑफ़र को आप ठुकरा दीजिए। फिर वो किसी के भी द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे आपके पारिवारिक लोग हों या आपके मित्रगण हों या आपके पड़ोसी हों या अन्य कोई। आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है, खास करके लेडीज़ के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस समय किसी भी लड़की की शादी तय हो रही होती है, एक एक करके मैं सारे रीजन्स यहाँ पे बताऊँगी। जिस समय किसी लड़की की शादी तय हो रही होती है, अगर वो किसी प्राइवेट जॉब में है लड़की या कोई छोटा सा बिजनेस कर रही है, तो कई बार लड़के वालों की पहली शर्त होती है, भाई हम जॉब नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं, हमें एक हाउसवाइफ चाहिए, हमें बाहर निकलना पसंद नहीं है। तो उस समय लड़की की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ऑफ़र को बिल्कुल ठुकरा दीजिए, वो कितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना तय हो रहा हो, क्योंकि वो अच्छा आपको तभी तक दिखेगा जब तक कि वो रिश्ता हो नहीं जाता। और जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, आप दूसरे के घर में पहुंचेंगे, आपको एक एक रुपए की कीमत का पता चलेगा, क्योंकि एक एक रुपया आपको भीख की तरह मांगना पड़ेगा और आपको नहीं मिलेगा। 85% केसेस में ऐसा हो रहा है और होता है। पहले तो भाई हमें लड़की का बाहर निकलना पसंद नहीं, हमें जॉब कराना पसंद नहीं है, लेकिन जब आप वो गलती कर देते हैं और इस रिश्ते को आप अपना लेते हैं, तो वहीं पर आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है अपने खर्चे के लिए, आपको एक एक रुपए के लिए बेइज्जत होना पड़ता है और छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए अपना मन मारना होता है, अपनी ज़रूरतों को रोकना पड़ता है। हर वक्त आपको एक घुटन भरा जीवन मिलता है। इसलिए इस तरह की शर्तें कभी स्वीकार ना करें। अगली चीज़, मान लिया पढ़ते ही पढ़ते किसी लड़की की शादी हो गई है या हो रही है, उस समय ही अपनी बातों को सामने ज़रूर रखिए। और ये माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि उनको ये सामने रखनी चाहिए बात कि आगे भी हमारी लड़की की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में ये बातें नहीं होती हैं तो आगे चल के लड़की से एकदम साफ शब्दों में बोला जाता है कि आपकी शिक्षा के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, और उस स्थिति में भी आपको एक घुटन भरी ज़िंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगली चीज़, सब कुछ अच्छा है, आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर ऐसी कोई उथल पुथल है कि मुझे कुछ करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपने उस हद तक पढ़ाई कर रखी है, उतनी आपने नॉलेज ले रखी है कि जिसके बलबूते पर आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं या आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। और वहाँ पर यदि आपके सामने ऐसी कोई भी शर्त रखी जाती है कि अगर तुम बाहर निकली, अगर तुमने कोई जॉब कर ली, तुमने कोई बिजनेस करने की सोची, तो हम रिश्ता ख़त्म कर देंगे, तो इस शर्त को आप तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं, आपकी इच्छाओं का सम्मान न होता हो, जिस रिश्ते में आपकी इच्छाओं का दमन किया जाता हो, उस रिश्ते को छोड़ देना ही उचित है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी हमें घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगली चीज़, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शादी के बाद में बहुत प्रयास करने के बाद भी लड़कियां सामंजस्य नहीं बिठा पाती ससुराल में। लाखों प्रयास लड़कियां कर लेती हैं, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाती, क्योंकि पूरी तरीके से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि किसी भी इंसान में 100 की 100% सिर्फ कमियां ही हैं। अगर किसी इंसान में कोई कमियां हैं तो खूबियां भी होती हैं, और खूबियां हैं तो कमियां भी होती हैं। तो जब रिश्ते को कमियों के साथ साथ अगर हम खूबियां देखते हैं, तो जिस इंसान में खूबियां हैं
उसकी कमियां भी हमें एक्सेप्ट करनी होंगी। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी रिश्ते दूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कमियों के साथ भी किसी को स्वीकारते हैं, लेकिन फिर भी जिनको हमने हर तरीके से स्वीकारा होता है वो हमारे अंदर हमारी खूबियों में भी सिर्फ कमियां ही ढूंढते हैं। तब कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप अलगाव का ही फैसला लेते हैं। और उस स्थिति में रास्ते दो ही होते हैं, या तो आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत हों कि आप अपने लिए एक अलग घर बना सकें, अलग रहने की व्यवस्था कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है लड़कियां कुछ नहीं कर रही होती हैं तो उनके पास में एक जगह बचती है मायका। लेकिन मायके में रहने से पहले भी एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचनी चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए। क्योंकि जो आज का सच है, अभी जो मैं कहने जा रही हूँ कई लोगों को चुभ सकता है, लेकिन जो आज का सच है थोड़ा क्या बहुत कड़वा है, लेकिन सत्य ही है। और जिन पर ये बीती होगी वो इस चीज़ को समझेंगे। अगर आप मायके में रहने जा रही हैं उससे पहले ही अच्छी तरीके से अपने मन को आप मजबूत कर लीजिए कि वहाँ सिर्फ आपको रह के खाना नहीं है, पड़े नहीं रहना है। आपको अपने लिए कुछ ज़रूर करना है, जिसके लिए आप अपने रिश्ते को ख़त्म कर रही हैं या उससे दूर हो रही हैं। पहली बात तो कोशिश कीजिए यही कि भले ही आप दूर रहें, लेकिन कोई भी रिश्ता आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है। दूर रह के भी रिश्ते निभा लीजिए, तब खूबी है। तो अगर आपके मायके में ये शर्त रखी जाती है कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो तुम अपने हस्बैंड से रिश्ता नहीं रखोगी या ससुराल वालों से रिश्ता ख़त्म कर दोगी, तो आप कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि उनसे रिश्ता रखना चाहिए तो, अगर आपको लगता है कि आप उनसे रिश्ता रख के आगे उनसे रिश्ता बढ़ा ही नहीं सकते तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए अलग होना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपको रिश्ता रखना है, तो आप किसी की ये शर्त मंजूर मत कीजिए कि आप उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे। अगली चीज़, अपने लिए अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आपके सामने शर्त रखी जाती है कि हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर तो आपके सामने वही स्थिति तैयार हो गई ना जिसकी वजह से आप दूसरा घर छोड़ रहे हैं। कि आप अपने बलबूते पर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं जो आपको वहाँ पर नहीं करने दिया जा रहा था, इस वजह से आप वहाँ से हट रहे हैं। तो वही शर्त अगर आपके सामने यहाँ पर रखी जा रही है, यानी मायके में रखी जा रही है कि नहीं तुम्हारे भाई इतना कमाते हैं, हम इतना कमाते हैं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। क्योंकि वो सब थोड़े ही दिन चलता है और उसके बाद में बात में आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ आप एक काम करने की मशीन मात्र बनकर रह जाएंगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए अपने बलबूते पर कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बेहतर की तलाश में हमें कभी बेहतरीन नहीं खोना चाहिए। हमारे अंदर अगर कोई गुण है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आपको अपना ही घर भला है ना, जहाँ पे आपसे कह दिया गया नहीं हम जो दे रहे हैं उसी में खुश रहो। क्योंकि मायका भी आपका कितना भी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद में अगर आपके अपने हाथ में कुछ अपना नहीं है तो थोड़े ही दिन इज्जत होगी, उसके बाद में फिर आपको वही घुटन भरा जीवन वहाँ भी जीना होगा जो आप छोड़ना चाहते थे। इसलिए खुद ज़रूर कुछ करना सीखिए। किसी दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड कभी ना होइए, वो रिश्ता कोई भी हो। नमस्कार, धन्यवाद।